जिसका नाम है बाबू COULAM एपोस्ट्रोफी एस कुलाम्स लॉ, कुलाम का नियम, कुलाम का नियम। चलिए इसे जानने से पहले हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं विद्युत बल के बारे में। विद्युत बल अंग्रेजी होता है इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या होता है बाबू? तो आप जानते हैं सजातीय आवेशों के बीच, सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है, प्रतिकर्षण या विकर्षण होता है, जबकि विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण होता है। स्पष्ट है? सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण धुल जाता है, विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण होता है। तो जिस बल के कारण, जिस बल के कारण दो आवेशों के बीच प्रतिकर्षण या आकर्षण होता है, उस बल को, जिस बल के कारण दो आवेशों के बीच प्रतिकर्षण या आकर्षण होता है, उस बल को हम बोलते हैं विद्युत बल। विद्युत बल स्पष्ट है? दो सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण, विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण, और जिस बल के कारण दो आवेशों के बीच आकर्षण या विकर्षण होता है, उस बल को विद्युत बल कहा जाता है। विद्युत बल कहा जाता है। और ये बताया था सबसे पहले कूलाम ने, ये सबसे पहले कूलाम साहब ने बताए थे, इसलिए इसे हम कूलाम के नियम के नाम से भी जानते हैं। और कूलाम ने क्या बताया, उन्होंने क्या नियम दिया, चलिए देखिए उनके नियमों के बारे में जानते हैं। तो उन्होंने नियम दिया था F समानुपाती Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। F समानुपाती Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। क्या सुनाई दे रही है हमारी बातें? सुनाई दे रही है? चलिए यहाँ देखिए बाबू, यह आवेश है और यह भी आवेश है। यदि यहाँ भी एक और बना दे रहे हैं, ये भी आवेश है और यहाँ भी आवेश है। ये और ये दोनों पॉजिटिव है, इसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। तो जब दोनों सेम आवेश होता है तो प्रतिकर्षण, दोनों विजातीय होता है, विपरीत होता है, तब होता है आकर्षण। तो यहाँ पे ये जो बल है तो बोलेंगे दो आवेशों के बीच, दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। इतना बोलेंगे, केवल इसको बोलने के लिए बोलना पड़ेगा दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F दोनों आवेशों के गुणनफल, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। बाटा के ऊपर है तो समानुपाती, बाटा के नीचे रहे तो व्युत्क्रमानुपाती। तो एक नंबर ये हो गया। दो नंबर बोलेंगे दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। देखिए बाबू, छोटा छोटा करके बोलेंगे आ जाएगी, याद भी हो जाएगा। एक नंबर में यह और दो नंबर में यह, दो नंबर में ये, दो नंबर, तीन नंबर में बोलेंगे ये आर के बारे में। तो आर क्या है? दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये तीन नंबर में बोलना है आपको। उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए तीनों के बारे में फिर से पढ़ते हैं और लास्ट बार, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल
दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या ये बात आपको सुनाई दिया? क्या ये बात आपको समझ में आई? बताइएगा। शुभम तिवारी सर सुनाई दे रहा है पर आवाज आपका वीडियो साफ नहीं दिख रहा है। अच्छा, आवाज सुनाई दे रही है, वीडियो साफ नहीं दिख रहा बाबू, ये तो नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है। ये याद हुआ, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल F दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए यहाँ से अब देखिए, अब आप सब लोग जानते हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि जब समानुपाती का सिंबल हटता है, जब प्रोपोर्शन का सिंबल हटाया जाता है तो आता है कांस्टेंट। F बराबर आता है कांस्टेंट के, कांस्टेंट के रूप में लिखा जाता है छोटा के Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, जहाँ के एक समानुपाती नियतांक है, के एक नियतांक है। चलिए यहाँ पे हम जानेंगे के की बीमा और मात्रक, के का मात्रक और बीमा क्या होता है। F बराबर होता है के Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, या के बराबर हो जाएगा R स्क्वायर इधर F R स्क्वायर बटा Q1 Q2, R स्क्वायर बटा में Q1 Q2। यहाँ से निकालेंगे के का मात्रक, मात्रक क्या हो जाएगा, के का F का न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा Q1 का कूलाम गुने कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। बाबू आपको 11th में हम कई बार बताए होंगे, बल की परिभाषा आप याद कर, सॉरी बल का मात्रक याद कर लीजिए और बल का विमीय सूत्र भी याद कर लीजिए, एक बार नहीं कई बार बताए होंगे। चलिए यहाँ देखिए, के का विमीय सूत्र, विमीय सूत्र जब हम निकालेंगे तब क्या होगा बताइए, न्यूटन का MLT इंटू मीटर के लिए L स्क्वायर, अब बाटा कूलाम के लिए 80 इसका होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा भाई, MLQ स्क्वायर और Q T के पावर माइनस 2, और ये ए के पावर 2 ऊपर जाते माइनस में होगा और टी के पावर ऊपर जाते माइनस में, ए के पावर माइनस 2 और टी के पावर माइनस 2, तो फाइनली मिला MLQ टी के पावर माइनस 4 ए के पावर माइनस 2, याद कर सकते हैं 13, और उसके बाद माइनस 42, 4 के पहले भी माइनस, 2 के पहले भी माइनस, MLTA MLQ टी के पावर माइनस 4 और ए के पावर माइनस 2। क्या ये समझ में आई आप लोगों को? ये बात समझ में आई? जितेंद्र पंडित जी सर, रवि कुमार जी सर, निकाल लेंगे, यह निकाल लेंगे बाबू, यदि निकाल लेंगे तो बेटर है, बाकी आपको PDF दे दिया जाएगा, भेज दिए जाएंगे आपके ग्रुप में बहुत जल्द, आज ही या कल सुबह तक, जिसे आप लोग चाहे तो अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। चलिए तो हमने क्या जाना बाबू, के F बराबर होगा के इंटू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। अब देखिए यहाँ जो के होता है, के बराबर होता है 1/4
4 पाई एप्सिलॉन। ये बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन इसे हम बोलते हैं एप्सिलॉन। ये आप सभी के लिए, ये आप सभी के लिए बिल्कुल नया चीज है। आपको इसे अच्छा से समझना होगा बाबू। यह एप्सिलॉन क्या है? तो एप्सिलॉन को हम बोलते हैं हिंदी में अपेक्षित, अपेक्षित विद्युतशीलता, अपेक्षित विद्युतशीलता। और बाबू ये अपेक्षित विद्युतशीलता क्या है? अपेक्षित विद्युतशीलता क्या है? सबसे पहले हम इसके बारे में जाने हुए, फिर इसे आगे लेते बढ़े हुए। तो देखिए बाबू, यह माध्यम का गुण है। किसका? माध्यम का। कैसा माध्यम? तो जिसमें दोनों आवेशों को रखा जाता है, जिसमें दोनों आवेशों को रखा जाता है। आवेश जो यहाँ पर है Q1 और यहाँ पर आवेश है Q2। सभी आवेश को रखे हुए वायु में। दोनों आवेशों को कहाँ रखे हुए? वायु में। सभी दोनों आवेशों को रखे हुए पानी में। आप लोग देते होंगे बैटरी, बैटरी को जब खोलते देना फोड़ फाड़ते हैं तो उसमें होता है मोम। मोम तो जो भी आवेश समाहित होता है बैटरी में तो उसमें मोम में समाहित होता है। तो जब मोम को रखें तो मोम के लिए अलग होता है एप्सिलॉन का वैल्यू, जल के लिए अलग, हवा के लिए अलग, निर्वात के लिए अलग। तो यहाँ देखिए जब हम यहाँ अप्लाई करेंगे एफ का वैल्यू, एफ का वैल्यू, तो यहाँ देखिए थोड़ा सा तो एफ बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 बट्टा R स्क्वायर। अब यहाँ देखिए आवेश Q1 है, Q2 है, R है। आवेश Q1 Q2 R। आवेश Q1 को Q2 को एक दूसरे से R दूरी पर पहले हम कहाँ रखते हैं? वायु में। पहले रखते हैं वायु में, फिर इसी आवेश को इतना ही दूरी पर रख दिए जल में। Q1 Q2 दोनों आवेश को उतना ही दूरी पर, आरे दूरी पर कहाँ रखे? जल में। तो क्या इन दोनों के बीच लगने वाला बल हवा के बराबर होगा? हवा के बराबर होगा? बताएंगे नहीं, बदल जाती है। अरे यार आवेश का मैग्नीट्यूड परिमाण सेम है, दोनों के बीच की दूरी बराबर है, फिर बदल कैसे गया? किसके बदलने से बदल गया? तो बताते हैं कि जिसके बदलने से बदल जाता है उसी का तो नाम है अपेक्षित विद्युतशीलता। उसी का नाम दिया गया है अपेक्षित विद्युतशीलता। हमारे साइंटिस्टों ने क्या किया? पहले आवेशों को वायु में रखा, जितना दूर में वायु में रखा था उसी आवेश को उतना ही दूरी पर दूसरे माध्यम में रखा। स्पष्ट है? जब दोनों के बीच देखा गया तो पता क्या चला कि हवा में लगने वाला जो बल था ज्यादा था, हवा में लगने वाला बल ज्यादा था, और जब उसी को पानी में रख दिया गया तो उन दोनों के बीच लगने वाला बल कम हो गया। अब भाई जिसके कारण कम या अधिक होता है उसी का नाम हमारे साइंटिस्ट ने क्या रखे हैं? अपेक्षित विद्युतशीलता। अपेक्षित विद्युतशीलता, और इसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं एप्सिलॉन। एप्सिलॉन, और इसे सूचित करते हैं इस ये ग्रीक का ई है। ग्रीक यूनान भाषा का शब्द है ग्रीक, जिसका माने ईटा होता है, एटा, इसे हम इससे सूचित। अब इसकी परिभाषा क्या होगी? परिभाषा डिफिनीशन। तो डिफिनीशन बाबू देखिए Q1 Q2 और R तीनों को हम नियत कर रहे थे। इसी को वायु में रखते हैं और इसी को जल में भी, जितना दूरी में वायु में उतना ही दूरी पर जल में। तो ये पूरा नियत हो गया। अब 4 पाई तो ऑलरेडी कांस्टेंट है ही, तो यहाँ F एंटी प्रोपोर्शन 1/एप्सिलॉन नॉट। F एंटी प्रोपोर्शन 1/एप्सिलॉन नॉट। तो अब यहाँ से क्या बताएंगे?
इसकी परिभाषा अति अपेक्षित विद्युतशीलता की, तो बताए हुए दो आवेशों को, सॉरी, माध्यम का वह गुण, माध्यम का वह गुण जिस गुण पर, माध्यम का वह गुण जिस गुण पर दो आवेशों के बीच लगने वाला बल निर्भर करता है, उसे हम बोलते हैं अपेक्षित विद्युतशीलता। स्पष्ट है? अपेक्षित विद्युतशीलता स्पष्ट है। माध्यम का वह गुण, माध्यम का वह गुण, यह माध्यम का गुण है जिस पर दो आवेशों के बीच लगने वाला बल निर्भर करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? अपेक्षित विद्युतशीलता। स्पष्ट है ये बात? ये बात स्पष्ट है बाबू? हाँ सर। बाबू यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, बता सकते हैं, मुझे सजेशन दे सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम हो मुझे बताइए ताकि मैं क्वालिटी में सुधार कर पाऊँ। यदि आप नहीं बताएंगे तो फिर मैं क्वालिटी नहीं सुधार पाऊंगा। चलिए, तो यहाँ पे ये आपका हो गया अपेक्षित विद्युतशीलता की परिभाषा। अब यहाँ से इसका हम निकालते हैं मात्रक, मात्रक और बीमा। मात्रक और बीमा जब निकालेंगे तो देखिए बाबू, F बराबर हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। के जगह पर रख दिया उसका वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन। जब रखा तो क्या मिला है आपको? FR स्क्वायर बटा Q1 Q2। ये 4 पाई भी बटा में इधर आएगा तो गुना में होगा 4 पाई बराबर इधर क्या बच्चा बाबू? 1/एप्सिलॉन बचा। चलिए इसको पलटेंगे, ये भी पलट जाएगा, तो एप्सिलॉन बराबर हो जाएगा Q1 Q2 बटा FR स्क्वायर इंटू 4 पाई। स्पष्ट है? मात्रक देखिए, मात्रक जब हम मात्रक की बात करें तो कुलाम 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 स्क्वायर, अब बटा बल के लिए न्यूटन न्यूटन, दूरी के लिए मीटर स्क्वायर। अब बाबू इसका मात्रक नहीं होता, ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट का मात्रक नहीं होता है, तो मिल गया आपको कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका फैराड प्रति मीटर भी होता है, जिससे हम बाद में बात कर लेंगे। फैराड प्रति मीटर बाद में इससे हम बात करेंगे, जब फैराड के बारे में जानेंगे तब देखेंगे कि फैराड इसके बराबर, फैराड प्रति मीटर इसके बराबर आता है या नहीं। चलिए तो बताइए मात्रक निकालने आई, मात्रक निकालने आई या नहीं? निकाल लेंगे? बोलिए। कमेंटो तो यार कीजिए। जी सर, रवि कुमार जी ने कमेंट किए हैं, बाकी कोई नहीं। जी सर निकाल लेंगे। चलिए अच्छा बात है। यदि कोई प्रॉब्लम हो यार तो मुझे सजेस्ट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा सुधारने की। आपको आवाज सुनाई न दे, साफ दिखाई न दे, जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझे बताइए प्लीज। और बाबू प्रॉब्लम ये हो रही है कि अब जैसे कल का जो वीडियो था उससे सुबह में अपलोड होने में डाटा खत्म हो गई, तो थोड़ा सा सब्र कीजिए। 1-2 दिन बाद मैं एक और सिम रिचार्ज करा लूँगा, उसके बाद नहीं प्रॉब्लम होगी। आपको पूरा टाइम से वीडियो मिल जाएंगे और जो भी टेक्निकल इशू हो रहा है ये सब खत्म हो जाएगी, सब खत्म कर दिए जाएंगे। चलिए ये समझ में आई, आगे बढ़े। चलिए बताइए बीमीय सूत्र, बीमीय सूत्र निकालो तो बताइए, तो कमेंट कीजिए तो बीमीय सूत्र का। यदि आपके पास कलम और पेन है, पेन और नोटबुक है तो निकालिए और कमेंट कीजिए फटाफट बीमीय सूत्र। नेटवर्क नहीं है सर जी, अच्छा, तो ये तो बाबू आपकी प्रॉब्लम है।
सर कूलाम के लॉ के सीमाएं बताइए। यार अभी तो शुरू हुई है, अभी पार्टी शुरू हुई है, पहले मन भर डांस कर लीजिए, उसके बाद सीमा भी बता दिए जाएंगे आपको, जो भी प्रॉब्लम है बता दिए जाएंगे। और जो सीमा होती है तो सबसे पहला ये जो होता है बाबू सीमा, कूलाम के नियम के, यहाँ पे आवेश और यह आवेश दूसरा। तो सबसे पहला बताइएगा, यह जो है एक निश्चित दूरी के लिए सत्य है, 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी के लिए यह असफल हो जाता है। कौन? कूलाम के नियम। तो अभी तो आप इसके महत्व जाने ही नहीं, इसके एडवांटेजेस क्या है नहीं पता है, और आपने पहले ही डिसएडवांटेजेस के बारे में पूछ लिए। सॉरी, थोड़ा सा आप समय दीजिए मुझे, मैं सब चीज बता दूंगा, कुछ भी छोड़ूंगा नहीं। हाँ, छूटने के बाद आप मुझे कमेंट कीजिए सर आप ये छोड़ दिए हैं, बताई जाएगी आपको। ये समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ रहे हैं बाबू। यह स्पष्ट है? बीमीय सूत्र कोई नहीं बताए, कोई नहीं बताया बीमीय सूत्र। देखिए यहाँ बीमीय सूत्र कूलाम के लिए होता है 80 का पावर 2 अपन न्यूटन का होता है MLT इंटू, और इंटू मीटर का होता है L²। क्या होगा ये बोलिए? इन सभी को ऊपर लेंगे, A² T² इंटू M के पावर -1 L के पावर -1 T के पावर 2 L के पावर -2। ये क्या हो जाएगा? M इनवर्स L इनवर्स T के पावर 4, यार M इनवर्स L के पावर -1 और -2 -3 T के पावर 2 और 2 4 के पावर 2। ये है आपका बीमीय सूत्र, देख लीजिए बाबू। पीयूष तुम्हारे T के पावर 2 ML के पावर 3 T के